हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हूँ बेस्ट 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग के साथ में एक विंडो एयर कंडीशनर जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में रहने वाला है। बात करते हैं इस ब्रांड के बारे में, तो दोस्तों ये मेड इन इंडिया आपको ब्रांड मिलने वाला है दोस्तों। और अगर आप कोई बेस्ट एसी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एक 5 स्टार रेटिंग में बेस्ट एसी आप अपने लिए जरूर ले पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एक विंडो एसी के बारे में। तो दोस्तों, जिस भी रूम के अंदर आप एसी लगाना चाहते हैं उस रूम का साइज हमें पता होना चाहिए, तभी आप अपने लिए बेस्ट एसी ले सकते हैं दोस्तों। विंडो एसी दोस्तों उन्हीं सभी के लिए बेटर होता है जो दोस्तों ज्यादातर रेंट पर रहते हैं या अपना रूम ज्यादातर चेंज करते रहते हैं, और जिनके यहाँ विंडो का ऑप्शन है तो विंडो एसी उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया ये रह देता है दोस्तों। बात करते हैं कि विंडो एसी का जो साइज़ होता है वो कितना साइज़ का होता है। तो जो 1.5 टन का एसी होता है दोस्तों विंडो एसी, उसके हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो एसी के ना 17 इंच की हाइट होती है और 26 इंच की उसकी विड्थ होती है। अगर ये साइज आपकी विंडो का है तो आप एक विंडो एसी लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट दोस्तों कूलिंग और परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपके यहाँ विंडो का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप एक स्प्लिट एसी लगाएं। बात करते हैं कि जो 1.5 टन का एसी होता है वो कितने बड़े रूम के लिए बेस्ट होता है दोस्तों। तो जो 1.5 टन का एसी होता है दोस्तों, उस एसी को आप अप टू 150 से लेकर के 160 स्क्वायर फीट तक के रूम में आप लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको कूलिंग का इशू नहीं आने वाला है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो 1.5 टन 5 स्टार विंडो एसी के ऊपर रहने वाली है, जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर रहने वाली है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयड कंपनी के विंडो एसी के बारे में। तो दोस्तों लुकिंग की बात करते हैं तो लुकिंग मिल जाएगा आपको, साइज मिल जाएगा 17 इंच हाइट, 26 इंच की विड्थ मिल जाएगी। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में ये वाला एसी मिल जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही कम कंज्यूम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जो एसी होता है उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। सपोज आपने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी के अंदर आपने कोई टेम्परेचर सेट किया, तो इन्वर्टर एसी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद अपनी स्पीड को ना कम ज्यादा करता रहता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। और ये तो 5 स्टार एसी है तो ये तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम कंज्यूम करेगा। वहीं हम नॉन इन्वर्टर एसी की बात करते हैं तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ हो जाता है। फिर अगेन जब ये एसी स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है। इसलिए आजकल आप देखेंगे तो मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको ना इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी ही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इन्वर्टर कंपनियों का सभी का फोकस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी के ऊपर ही है, क्योंकि ये पावर सेविंग करके आपको दे देते हैं और आपको ना कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। कंफर्ट कूलिंग इस तरह से मिल जाती है दोस्तों, जैसे कि नाइट के टाइम में आपने या दिन में भी आपने एसी कोई चालू किया इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला, तो ये एसी जब तक आपने रनिंग रखा हुआ तब तक वो आपके रूम के अंदर ना कूलिंग को मेंटेन रखेगा, क्योंकि वो कट ऑफ नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी क्या करता है कि आपको कूलिंग कंफर्ट जोन में ले आता है, फिर अगेन वो बंद हो जाता है। जब वो बंद होता है तो दोस्तों उस टाइम हमें गर्मी लगने लगती है, और जब वो अगेन स्टार्ट होता है तो हमें ठंडी लगने लगती है। तो उसमें ना कंफर्ट कूलिंग नहीं मिल पाती है नॉन इन्वर्टर में। लेकिन ये समस्या आपको ना इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं इस एसी के दोस्तों बारे में। तो ये जो 5 स्टार के एसी है इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। बात करते हैं इसके ISER लेवल की, तो 3.53 इसका ISER लेवल मिल जाता है। ये जो ISER लिखा हुआ होता है दोस्तों वो अलग अलग टेम्परेचर पे एसी को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि 26 से लेकर के 50 डिग्री के बीच में एसी को टेस्ट किया जाता है, तब जाके एक ये लेवल निकल के आता है दोस्तों 3.53। ये इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ रेशियो होता है, तो मतलब ये पावर कंजप्शन को शो नहीं करता है दोस्तों। तो इसको देख करके ना लें आप, इसके अंदर नीचे इलेक्ट्रिसिटी भी लिखी हुई होती है और इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी एसी की लिखी हुई होती है। बात करते हैं इस एसी के मॉडल नंबर के बारे में। तो GLW18I5WCEV ये इसका मॉडल नंबर आ जाएगा, जो कि पूरा मॉडल नंबर रहेगा। कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी 5000 वाट में हमें कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है, और 50% में इसमें मिल जाती है हमें 2500 वाट। दोस्तों अगर ये एसी नॉन इन्वर्टर होता, फिक्स स्पीड होता, तो यहाँ पे NA लिखा हुआ होता। तो अगर 50 लिखा हुआ, 50% पे अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखी होती, यानी कि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी है जो कि वेरिएबल स्पीड पर वर्क करके आपको देता है। बात करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा पूरे दोस्तों सीजन के अंदर, तो ये भी इसके अंदर मेंशन होता है। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो ये भी इसके अंदर मेंशन होता है कि ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिसिटी मेंशन होती है ये 1600 घंटे की कैलकुलेशन होती है। जहाँ दोस्तों ये एसी कंटिन्यू रन किया जाता है 1600 घंटे पर, तब जाके इतनी इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों ये कंज्यूम करता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की, 1095 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे 1600 घंटे के अंदर। अगर हम दोस्तों इसकी पर डे की कैलकुलेशन निकालना चाहते हैं तो हम पर डे की भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 1600 घंटे में 1095 यूनिट ये कंज्यूम कर रहा है, तो 1095 यूनिट डिवाइड बाई आप करेंगे 1600 घंटे से, तो हमारे पास ना 1 घंटे की यूनिट आ जाएगी। तो जो 1 घंटे की यूनिट आई है दोस्तों, अगर डेली आपका 10 घंटे का यूज़ है तो डेली आप 10 घंटे के भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 घंटे में 0.67 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो 10 घंटे में 6.7 यूनिट कंज्यूम करेगा।
वहीं हम मंथ में निकालना चाहते हैं आप तो 30 डे से इसे कैलकुलेट करेंगे तो 204 ये यूनिट कंज्यूम करेगा पूरे मंथ में। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 204 ये यूनिट कंज्यूम करे। सपोज आपके यहाँ पे 8 रुपये यूनिट है तो 1632 यानी कि 1650 रुपये के आसपास में मंथ का बिल आपका आने वाला है। बात करते हैं इस एसी के हम फीचर्स के बारे में। तो ये जो एसी है दोस्तों 100% कॉपर के साथ में हमें मिल जाता है जो कि मोर ड्यूरेबल होता है, और इसकी जो कंडेंसर है उस पर भी कंपनी ने ब्लूफिन की कोटिंग करी हुई है जो कि मोर ड्यूरेबल रहता है। इसके अंदर R32 गैस मिल जाएगी जो कि इको फ्रेंडली गैस रहने वाली है दोस्तों। और इसके आउटलुक की आप देखेंगे तो लुकिंग बहुत ही अच्छा और सुंदर दिख जाता है, क्योंकि सामने की तरफ जो पट्टी है ये काफ़ी अच्छे से कंपनी ने डिज़ाइन की होती है। एयर फिल्टर के साथ मिल जाएगा जो कि डस्ट फिल्टर रहता है, जो कि डस्ट को कंट्रोल करके चलता है। नॉर्मल इसके फिल्टर को हम घर पे भी दोस्तों हम क्लीन कर सकते हैं। ये मिल जाता है हमें एयर फ्लो 2 वे स्विंग के साथ में मिल जाएगा। ये मिल जाता है दोस्तों इसका कंट्रोल पैनल। यहाँ आपको फीचर सारे मिल जाते हैं, जैसे स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं, मोड मिल जाता है। इसकी जो डिस्प्ले है वो डिजिटल डिस्प्ले के साथ है। और दोस्तों डिजिटल डिस्प्ले के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर ना आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फंक्शन मिल जाता है, यानी कि इंटरनली कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो एक एरर कोड शो हो जाएगा। डायरेक्टली उस एरर कोड को आप कंपनी में बताएंगे तो कंपनी वाला जो इंजीनियर है वो सेम प्रॉब्लम के रिगार्डिंग विजिट करेगा, जिसमें आपको फास्ट सर्विस आपको मिल जाती है। कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड मिल जाता है। ड्राई मोड दोस्तों आपको ह्यूमिडिटी लेवल कम करने के लिए मिल जाता है। स्लीप मोड मिल जाएगा जो कंफर्ट कूलिंग आपको प्रोवाइड कर देता है। नाइट के टाइम में टाइमर आप लगा सकते हैं। टाइमर लगाते ही एसी दोस्तों बंद हो जाता है, यानी कि 2-4 घंटे का टाइमर भी आप लगा सकते हैं। इस एसी के अंदर हमें एनर्जी सेवर मोड मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है। टेम्परेचर को कम ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो आप वो भी इस एसी के अंदर आप कर सकते हैं इजीली। दोस्तों जब हम एसी को लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं तो एसी को यूज़ करने के बाद जो सामने की तरफ ये फिल्टर होते हैं आपको ना फिल्टर विद इन 7 डेज क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा चिपकने की वजह से ना आपका एयर फ्लो भी कम हो जाता है। और हम जब डस्ट को क्लीन कर लेते हैं तो हमारे ना एसी की लाइफ भी एक्सटेंड हो जाती है। तो इस तरह से आप एसी की लाइफ को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो एसी है लॉयड कंपनी का एसी रहने वाला है जो कि हेवल्स ब्रांड का रहने वाला है। यानी कि दोस्तों लॉयड कंपनी को हेवल्स ने टेक ओवर कर लिया, तो सर्विस और प्रीमियम क्वालिटी के तो जवाब ही नहीं है। इसके अंदर सर्विस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। प्रीमियम क्वालिटी के अंदर भी डिज़ाइन करते हैं जो हेवल्स कंपनी है दोस्तों। इस हर एक पार्ट इनका इंडिया का ही रहने वाला है, मेड इन इंडिया। इनका प्लांट भी इंडिया के अंदर है, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग इसकी इंडिया के अंदर ही रहती है दोस्तों। तो टेंशन फ्री होकर इस एसी को परचेज आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ना पार्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जैसे पहले और भी कंपनियों के अंदर आती थी। लेकिन इसके अंदर आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया मेड इन इंडिया ब्रांड रहेगा और सर्विसिंग वगैरह सब कुछ आपको घर पे ही मिलने वाली है। बात करते हैं कि इसका जो कंप्रेसर वो कितने डिग्री पर टेस्टेड है। तो इस एसी का जो कंप्रेसर है वो हाई एम्बिएंट पर टेस्टेड है, यानी कि 52 डिग्री पर इसका जो कंप्रेसर वो टेस्टेड है। तो अगर कभी आउटसाइड का टेम्परेचर कभी बढ़ भी जाता है तब भी एसी की परफॉर्मेंस में आपको शिकायत देखने के लिए नहीं मिलती है। दोस्तों लॉयड कंपनी का जो 3 स्टार रेटिंग के अंदर नॉन इन्वर्टर एसी आता है उसका इलेक्ट्रिसिटी तो चलो ठीक है कम है ही, लेकिन उसकी कूलिंग कैपेसिटी भी आप देखेंगे कंपनी ने वो भी काफ़ी कम करी हुई है। यानी कि दोस्तों अगर आप एसी ले रहे हैं तो 5 स्टार के साथ में आप जा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पावर सेविंग भी करके देता है और कूलिंग भी कहीं ज़्यादा आपको ज़्यादा मिल जाती है। कहीं ज़्यादा कूलिंग का दोस्तों फायदा आपको जो देखने के लिए मिलता है वो मिलता है पीक सीजन में, जब आउटसाइड का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है तो उस टाइम पे ना नॉर्मल एसी जो होते हैं वो ट्रिप करने लगते हैं। तो उस तरह की प्रॉब्लम इस एसी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। बात करते हैं इस एसी के दोस्तों वारंटी के बारे में। तो इसमें आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिल जाती है, 10 ईयर की मिल जाती है इसमें कंप्रेसर की वारंटी। जो इन्वर्टर कंप्रेसर वाले एसी होते हैं सभी में आपको 10 साल की मिलती है, और फिक्स स्पीड में दोस्तों आपको 5 ईयर की मिलती है। बात करते हैं इस एसी के हम प्राइस के बारे में। तो ये 33,000 से लेकर के 34,000 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों मार्केट में। अब हम बात करते हैं कि इस एसी में और भी क्या ऑफर मिल जाएगा। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इंस्टेंट इसमें 2,000 का आपको कैशबैक मिल जाएगा। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड पे आपको इजी ईएमआई का फैसिलिटी मिल जाएगा। हमारे पास 3 मंथ 6 मंथ की आप इजी ईएमआई भी इसके अंदर आप करा सकते हैं। अगर आप पेपर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो मेरे पास ऑल बैंक के फाइनेंसर्स अवेलेबल हैं, जैसे बजाज, IDFC, कोटक, ICI बैंक, HDB, सारे के सारे मेरे पास आपको मिल जाते हैं। हमारी जो शॉप आ जाएगी दोस्तों C5/82 न्यू कॉन्डली मयूर विहार फेज 3 दिल्ली में हमारी शॉप आ जाएगी। राइट नाउ प्रोडक्ट मेरी शॉप पर अवेलेबल है। इसके अलावा मेरे पास में ऑल ब्रांड के एसीज अवेलेबल है। जो भी आप एसी परचेज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी शॉप के नियर बाय रहते हैं तो इसमें हम आपको डिलीवरी भी फ्री लाइन करा के देते हैं। इंस्टॉलेशन सभी एसी में दोस्तों चार्जेबल होता है, 599 रुपीज़ लगता है। अगर आपके यहाँ पे विंडो का साइज बना हुआ है तो ये चार्ज लगेगा। अगर विंडो एसी का आपके यहाँ पे साइज बनाना पड़ेगा तो उसके चार्जेस दोस्तों अलग होते हैं सभी एसीज के साथ में। तो ये आ जाता है इस एसी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अप्लायंस से जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।